ये वीडियो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ मज़े मज़े में। मैंने ना एक वीडियो देखी थी, 1.5 घंटे की फ़िलॉसफी वाली वीडियो थी। उसमें बताया था अबाउट निकोलो मैकियावेली, जो कि बाप कहते हैं डिक्टेटरशिप्स के, हिटलर के बाप मान जाते थे। एंड मैकियावेली, आपने सही गेस करा, डार्क ट्रायड में थर्ड ट्रेड होता है। इनके बारे में मैंने 6 पेज में समअप करा था, नोट्स बनाए थे साथ में। अब मैं उन्हें यहाँ पे शेयर करूँगा बारी बारी, और इससे मेरी ऑडिटरी स्किल्स भी थोड़ी बढ़ जाएंगी। मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं, मैं वही यहाँ पे समझाते आऊँगा। मैकियावेली ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, बट उन्होंने 10-12 पॉइंट्स या की इंसाइट्स अपनी अपनी फेमस बुक्स में स्टोर करके रख दिए। एंड उसमें से एक पॉइंट था, आपका आपको हमेशा रेडी रहना है, क्योंकि आपका डाउनफॉल कभी भी हो सकता है। मैकियावेली को 1513 में टॉर्चर किया गया, बहुत ही बुरे तरीके से। उनके हाथों को पीछे रस्सी से बांधकर लटका दिया गया। एंड थोड़ी देर बाद एक झटके से उन्हें नीचे फेंका जाता था। इस टॉर्चर का नाम था सेपेड्रो, कुछ ऐसे करके, स्ट्रैप स्ट्रापेडो स्ट्रापेडो। एंड मैकियावेली रियल पॉलिटिक को बहुत मानते थे। रियल पॉलिटिक रोम का एक प्रोपोगंडा था, या रोमन एम्पायर की एक पावर डायनेमिक्स का खेल था। उनमें क्या कहा जाता था कि आप 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। पहली है बिट्रेयल, धोखाधड़ी अलाउड है, आप पावर को पाने के लिए धोखाधड़ी कर सकते हैं। दूसरी थी इंस्टेबिलिटी, एंड तीसरी थी सर्वाइवल। इन 3 चीज़ों के लिए आपको कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं मैं आपके लिए नहीं कह रहा, आप लोग मतलब उनके थ्रू कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय द वे, मैंने शेविंग कर रखी है, अब कैसा लग रहा हूँ, विद शेव्ड या विदाउट शेव? हैं जी। मेन पॉइंट्स बोलते आते हैं, और तेरे पीछे भी है अभी तो। चलो करते हैं स्टार्ट भाई। स्टोरी टाइम। एग्जाइल पे भेजने से पहले, टॉर्चर टेक्निक, मेडिवल पीरियड, स्ट्रैपेडो। पॉलिटिक्स जब बदमाशी बन जाती है पॉलिटिक्स जब बदमाशी बन जाती है, तो तब बहुत बुरे तो तब बहुत बुरा काम होता है, तो तब बंदे का बहुत बुरी हालत होती है। तब इटली बांटा हुआ था 3 देशों में। तब इटली स्टे तब इटली सिटी स्टेट्स में बंटा हुआ था, फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान। उसमें से फ्लोरेंस था बैंक पावर वाला, कमर्स वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, मतलब सारा पैसा वाला जितना ही मामला था वो होता था फ्लोरेंस में। एंड वेनिस में होती थी पावर डायनेमिक्स। एंड वेनिस में होती थी ज़्यादा नेवी या मेरीन, सब मरीन्स। एंड वेनिस में होती थी नेवी पावर, नेवी वाले लोग थे जितने भी। और मिलन और मिलान मतलब और मिलान वाली स्टेट में था आर्मी, ग्राउंड आर्मी, मिलिट्री। ये सब बात है फोर्जा डायनेस्टी की। देखिए, बेस्ट केस ये रहता है कि पॉलिटिक्स में कभी धर्म, रिलीजन मिक्स ना करा जाए। ये दोनों अलग अलग चलने चाहिए अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। उनको उनकी आर्टिकुलेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी थी, इसी के चलते
उनको सिटी स्टेट्स का बातचीत करने वाला बना दिया कि वो अफेयर्स संभाले, फॉरेन अफेयर्स और पावर अफेयर्स, ट्रेड अफेयर्स, बैंक फक्स। मैकियावेली ने एक चीज़ पे दिमाग लगाया कि हम हम मर्सिनरीज को ट्रेनिंग करने में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। व्हाट इफ़ अगर हम अपनी जनता को ही मिलिट्री बना दें। लाइक दिस इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू मैनिपुलेट, क्योंकि आर्मी में क्योंकि मर्सिनरीज वालों को पैसे देने पड़ेंगे ताकि हमारी सिक्योरिटी करें, वेयर एज जनता तो पहले से ही देशभक्ति में लीन हो रहती है। तो ये उनके लिए बहुत ही ईजी रहता है उनको मैनिपुलेट करना। मैकियावेली रोमन पॉलिटिक्स को बहुत मानते थे, उनके पावर डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा मान रखा है। एंड उनका पावर डायनेमिक्स इस हिसाब का था। पहले इंस्टीट्यूट नहीं रहने दें। एंड रोमन एम्पायर का पावर डायनेमिक्स कुछ इस तरह सा था। सेनेट्स फिर काउंसिल्स फिर ट्राइब्यून एंड देन पीएम्स। एफिशिएंट बारबेरिक बेस लेवल मिलिट्री एफिशिएंट है। सिटी बेस्ड अपने लोगों ने काटा। एंड मैकियावेली इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि एफिशिएंसी पे ज़्यादा बिलीव करते थे। अगर किसी कंट्री की मिलिट्री ज़्यादा एफिशिएंट है तो आप पैसे देके उनसे ही काम निकलवाएंगे। वेयर एज अगर मिलिट्री भी ऐसी है कि ज़्यादा पैसे देने वाले हैं दूसरी कंट्री के साथ धोखाधड़ी करके, अगर अपनी कंट्री के साथ धोखाधड़ी कर दें दूसरी कंट्री को ज़्यादा पैसे देने के लिए। वेयर एज मिलिट्री ऐसी है कि अगर हमारे अगर अगेंस्ट वाली कंट्री ने ज़्यादा पैसे दे दिए तो हमें ही धोखाधड़ी दे के उनके पास चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि सिटीजन को ही मिलिट्री बना दो। बट ये केस का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जूलियस सीजर को उसके अपने ही लोगों ने काटा था, ऐसी जनता न हो बस। लर्निंग इनोवेशन विद टाइम एंड रोमन एम्पायर। आगे आके मैकियावेली ने 3 किताबें लिखी। सबसे पहली थी उनमें से दी प्रिंस एंड उसके बाद आई थी लिली एंड द नेक्स्ट लिली नहीं एंड उसके बाद आई थी लीवी और द लास्ट में द आर्ट ऑफ वार। वो तो सबसे तगड़ी बुक थी। बाकी की हम कल डिस्कस करेंगे। आज मैं लगा हूँ सोने। 4 पेज हैं, 6 नहीं 8 पेज थे। डेली के 10-10 मिनट में बोला करूँगा, 15 मिनट और क्या बातचीत करूँ। और क्या हाल चाल है आपकी? मेरे तो बढ़िया हैं। मैंने दाढ़ी दूढ़ी कटा दी है एंड अभी कैसा लग रहा हूँ? दाढ़ी में अच्छा लगता हूँ कि बिना दाढ़ी है? बाकी मेरे 600 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं ऑन द मेन चैनल और मीम वाले भी मैंने 350 लगा दी। हो गए 10 मिनट। थैंक्स, बाय।